प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे और परमेश्वर के नाम की जय हो। आमीन। आज का हम वचन पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 91 का इस प्रकार कहता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। आमीन। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आमीन। और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तो न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी उजाड़ जाता है। आमीन। जैसे परमेश्वर का आगे कहता है वचन, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा। आमीन। कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वो मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आमीन। आपको पता है, जब लॉकडाउन आया था, लॉकडाउन में ये वचन इतना फैला था, हर कोई इस वचन को पढ़ रहा था, क्योंकि इस वचन में सुरक्षा, प्रोटेक्शन सब है। परमेश्वर कहता है वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। जब लॉकडाउन आया था, बीमारी आई थी, कोरोना आया था, तब ये वचन हर किसी ने अपने जीवन में स्वीकार किया था। इवन मैं भी इस वचन के अनुसार ही चल रही थी। मैंने ये कई लोगों ने गर्म पानी, काढ़ा, क्या कुछ नहीं करके कहा पिया है, लेकिन हम घर में हम ना इस वचन को लेकर ही चले। मैं कहती थी कि प्रभु नहीं, तूने कहा है कि कोई भी महामारी तेरे निकट नहीं आएगी, तो मुझे इस सब चीज़ों की करने की ज़रूरत नहीं। कई लोगों ने तो गर्म पानी 2 टाइम 3 टाइम नहाते थे और गर्म का पानी करके पीते थे, बट मैंने और मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं किया। हम ठंडे पानी से नहाते थे और गर्म पानी से बिल्कुल नहीं पीते थे। बल्कि मैं तो खुद इतना चिल्ड पानी पीती थी कि मुझे उसके बिना जमता ही नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने हमें इतना सभी कुछ होने नहीं दिया। हमारे आसपास के लोग बहुत सारे बीमार होते उस वक्त, लेकिन हम लोग ने उनके लिए प्रार्थना किया तो वो सभी ठीक होकर आए। हम लोग प्रार्थना करते थे सभी के लिए कि किसी को भी ये सब ना, लेकिन उस वक्त बहुत जन इस बीमारी में मरे। लेकिन परमेश्वर ऐसा भला परमेश्वर है ना, कई लोगों की तो नौकरियां छूटी, कई लोग तो घर पे बैठे थे, लेकिन परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड जॉब में हमेशा जाते थे। कभी उनको किसी के द्वारा रुकावटें नहीं आई, ना ही किसी के द्वारा उनको रोका गया था।
हमेशा वो जाते थे, हमेशा जाकर आते थे, सही सलामत और सुरक्षित आते थे बिना किसी परेशानी के। परमेश्वर हमेशा उनको रक्षा करता था। तो वैसे ही मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं भी आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थना करके हम चल निकलते हैं बाहर, तो हमें किसी भी प्रकार की ना चिंता नहीं होती। मुझे तो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि जिस दिन में कभी अगर मुझे लेट हुआ है, अगर मैं प्रार्थना करना या वचन पढ़ना मैं भूल जाती हूँ या रख देती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरा अपना प्रोटेक्शन मैं घर पे छोड़ के आई हूँ। मतलब मेरी सुरक्षा मैं अपने घर पे भूल के आई हूँ, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन जब आप प्रार्थना और वचन पढ़ के जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ एक गाइड है, मेरे साथ एक ऐसा एक व्यक्ति है जो मुझे हर वक्त संभाल लेता है। आमीन। मैं आपको एक छोटी सी मेरी गवाही कहना चाहती हूँ। गवाही ये है कि जैसे मैं साइकिल चलाती हूँ, साइकिल चला के मैं काम पर जाती हूँ, जॉब पर जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है साइकिल चलाना। तो एक बार क्या हुआ, जब मैं रोड पर चला रही थी साइकिल को, तो एक स्पीड में ऐसी रिक्शा आई ना कि ऑलमोस्ट मुझे वो गिरा ही देने वाली थी। लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसका धक्का भी लगा, मेरे हाथ को दर्द भी हुआ था। लेकिन मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि किसी ने मुझे ना मजबूती से ऐसा पकड़ के रखा। मैं ना हर वक्त जब भी बाहर निकलती हूँ, हम मैं मेरे हस्बैंड, हम दोनों जब भी मेरे हस्बैंड गाड़ी पे जाते हैं तो मैं साइकिल पे जाती हूँ, तो हम दोनों हमेशा प्रार्थना करके ही उस वाहनों पर हम चलते हैं और बैठकर चलाते हैं। क्योंकि क्या है ना, परमेश्वर की सबसे बड़ी सुरक्षा हमारे साथ होनी चाहिए। आमीन। हम अपनी बुद्धि और ज्ञान से नहीं चल सकते। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सुरक्षा हमारे साथ हमेशा होनी चाहिए। आमीन। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे किसी ने ना बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा और मुझे गिरने नहीं दिया। अगर उस वक्त एक कहना चाहती हूँ, अगर उस वक्त मैं प्रार्थना नहीं करके जाती, नहीं मैं अगर कुछ ऐसा करती, तो शायद मैं उस दिन गिर ही जाती थी नीचे। लेकिन आपको पता है, मुझे इतना बड़ा ज़ोर से धक्का लगा ना कि मैं गिर ही जाती थी। ऐसा धक्का लगने के बाद कोई भी संभल नहीं पाता था, इतना ज़ोर से मुझे धक्का लगे। लेकिन उस वक्त मैं उसी वक्त परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु आप हम मेरे साथ थे, आपके स्वर्गदूत मेरे साथ थे, इसके लिए मैं बच पाई। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। इसके लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, जब भी आप बाहर निकलो, प्रार्थना और वचन पढ़ के ही निकलो, क्योंकि परमेश्वर का ग्रेस, उसका अनुग्रह और उसकी सुरक्षा हमेशा आप पर बनी रहेगी। आमीन। तो इस वचन से परमेश्वर आपको आशीषित करे और इस वचन के अनुसार चले। किसी भी बात की चिंता ना करे, किसी भी बात के लिए परेशानी ना हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से वो सारी चीज़ें दी है जो हमें हमारे लिए ज़रूरत है। आमीन। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर। प्रभु, मैं एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, मैं धन्यवाद देती हूँ जो भी आज हमने वचन पढ़े, परमेश्वर उस वचन के अनुसार हर एक को चलने के लिए सहायता करना। और जिन्होंने भी जो भी ये वचन सुनेंगे, ये वीडियो देखेंगे, प्रभु उनके परिवार में और उनके कामों में और उनके हर एक उन चीज़ों में आशीष देना परमेश्वर। और प्रभु इस वचन के अनुसार चलने के लिए उनको बुद्धि और ज्ञान से भर देना प्रभु। और प्रभु आप हमेशा उनके जीवन में प्रभु आप हमेशा रहते हो, उनके साथ रहते हो और उनके छुटकारा और चंगाई में प्रभु हमेशा साथ रहते हो। धन्यवाद देती हूँ वो प्रभु
चाहे कोई भी हो, हम हो, मैं हूँ या कोई और हो, परमेश्वर सबसे पहला स्थान हम तुझे दे। ऐसे हमारी सहायता करना परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। उनके आने जाने में रक्षा करना, उनके जॉब में रक्षा करना, उनके कामों में रक्षा करना, उनके घरों में आशीष देना परमेश्वर। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की।